नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नेटवर्क एनालिसिस या सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क से एक नए टॉपिक को लिए हैं, जो कि क्या है, एलसी नेटवर्क सिंथेसिस। और एलसी नेटवर्क सिंथेसिस में हम लोगों ने टॉपिक को लिया है जो कि क्या है, फोस्टर सेकंड फॉर्म। तो हम लोग फोस्टर सेकंड फॉर्म पे देखेंगे कि किस प्रकार से एलसी नेटवर्क का रियलाइजेशन किया जाता है और कैसे फोस्टर सेकंड फॉर्म पे एलसी नेटवर्क को रियलाइज करके सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है। और फोस्टर सेकंड फॉर्म पे एलसी नेटवर्क के रियलाइजेशन के लिए कौन कौन से कंडीशन होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि फोस्टर सेकंड फॉर्म किस प्रकार के फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो फोस्टर सेकंड फॉर्म पॉजिटिव रियल एडमिटेंस या एडमिटेंस फंक्शन के लिए हम लोगों को अप्लाई करना होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर पर लिखेंगे y और लिखेंगे ब्रैकेट पर s, जिसको पढ़ते हैं y ऑफ s। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है या ध्यान रखना है, फोस्टर सेकंड फॉर्म किसके लिए होता है, एडमिटेंस फंक्शन या पॉजिटिव रियल एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए होता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि एलसी नेटवर्क सिंथेसिस में फोस्टर सेकंड फॉर्म पे दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसको अब हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज समझेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग पहले पॉइंट पर देख पाएंगे, गिवन एडमिटेंस शुड बी पॉजिटिव रियलनेस। तो हम लोगों को एलसी नेटवर्क सिंथेसिस के फोस्टर सेकंड फॉर्म पे ध्यान रखना होगा कि दिया हुआ एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियलनेस होना चाहिए। तो अगर आप लोग पॉजिटिव रियल फंक्शन और टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस को समझना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सिंथेसिस ऑफ पैसिव नेटवर्क। उस पर मैंने पॉजिटिव रियल फंक्शन और टेस्टिंग ऑफ पॉजिटिव रियलनेस के कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर देखेंगे, फोस्टर सेकंड फॉर्म के लिए गिवन एडमिटेंस शुड बी इन द रेशियो ऑफ आइदर इवन टू ऑड और ऑड टू इवन पॉलिनोमियल्स। तो अब हम लोग यहाँ पर सेकंड पॉइंट से समझ सकते हैं कि जो हम लोगों को फोस्टर सेकंड फॉर्म पे एडमिटेंस फंक्शन दिया होगा वो किसके फॉर्म पे होना चाहिए, रेशियो के फॉर्म पे होना चाहिए। और उस रेशियो के फॉर्म पे हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि गिवन इम्पीडेंस y ऑफ s के अगर हम लोगों को न्यूमरेटर पर s के इवन पावर वाले इक्वेशन दिए होंगे, तो डिनोमिनेटर पर हम लोगों को s के ऑड पावर वाले इक्वेशन दिए होंगे। और हम लोग गिवन एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए ध्यान रखेंगे कि अगर हम लोगों को न्यूमरेटर पर s के ऑड पावर वाले इक्वेशन दिए हैं, तो डिनोमिनेटर पर हम लोगों को s के इवन पावर वाले इक्वेशन दिए होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि फोस्टर सेकंड फॉर्म पे दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए हम लोगों को किन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, फोस्टर सेकंड फॉर्म पर अगर हम लोगों को कोई एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s दिया हो तो उसका किस प्रकार से यूज करके हम लोगों को फोस्टर सेकंड फॉर्म पे दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए इंडक्टेंस L और कैपेसिटेंस C का यूज करके किस प्रकार से सर्किट को बनाया जाता है। तो फोस्टर सेकंड फॉर्म पे एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए पहले से ही सर्किट डायग्राम को डिफाइन किया गया है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार से है।
तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हम लोग दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए LC नेटवर्क को फोस्टर सेकंड फॉर्म पर ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से ही ड्रॉ करना होगा, जहाँ पर इंडक्टेंस L0 इस दिए हुए नेटवर्क का फर्स्ट एलिमेंट होगा और कैपेसिटेंस C इंफिनिटी इस दिए हुए नेटवर्क के लिए लास्ट एलिमेंट होगा। और अब हम लोग यहाँ पर इंटरमीडिएट टर्म पर देख पाएंगे कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस आपस में कैसे कनेक्ट हैं सीरीज में, और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का सीरीज कनेक्शन आपस में एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फोस्टर सेकंड फॉर्म के लिए किस प्रकार से सर्किट डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है उसको समझा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि अगर कोई हम लोगों को एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s दिया हो तो उसको किस प्रकार से यूज करके हम लोगों को फोस्टर सेकंड फॉर्म पे यूज हुए इंडक्टेंस कैपेसिटेंस के वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा। तो उससे पहले हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि गिवन एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s को फोस्टर सेकंड फॉर्म के लिए हम लोगों को स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिखना होगा, जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे y ऑफ s इज इक्वल टू b0 अपॉन s प्लस समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n टू BIS अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा i स्क्वायर प्लस h इंटू s। अब हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से B0 के वैल्यू को, BI के वैल्यू को, ओमेगा i स्क्वायर के वैल्यू को और h के वैल्यू को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s का यूज करके किस प्रकार से उसके वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, जिसके हेल्प से हम लोग फोस्टर सेकंड फॉर्म के LC नेटवर्क को ड्रॉ कर पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे कि B0 या B0 बाई S के वैल्यू को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। B0 by S result from a possible at S is equal to 0। तो पहले पॉइंट से अब हम लोग यह समझ सकते हैं कि B0 या B0 by S के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s पर क्या लेना होगा, s इज इक्वल टू 0 लेना होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए h या hs के वैल्यू को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट पर देख पाएंगे h इंटू एस रिजल्ट फ्रॉम अ पॉसिबल एट s इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम लोगों को h या h इंटू एस के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s पर क्या पुट करना होगा या क्या लेना होगा, s इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेना होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे y ऑफ s के इंटरमीडिएट टर्म जो कि कितना है 2bis अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा i स्क्वायर के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर देख पाएंगे 2bis अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा i स्क्वायर रिजल्ट फ्रॉम अ पेयर ऑफ s इज इक्वल टू प्लस माइनस j ओमेगा i। तो यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट पर समझ सकते हैं कि bi या 2bis अपॉन s स्क्वायर प्लस ओमेगा i स्क्वायर के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन ys पर क्या पुट करना होगा, या तो s इज इक्वल टू प्लस j ओमेगा i या s इज इक्वल टू माइनस j ओमेगा i। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि दिए हुए एडमिटेंस फंक्शन y ऑफ s के लिए
B0/s के वैल्यू को, h इंटू एस के वैल्यू को और 2BIS/s² प्लस ओमेगा आई स्क्वायर के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे समझेंगे कि किस प्रकार से B0/s के वैल्यू को, h इंटू एस के वैल्यू को और 2BIS/s² प्लस ओमेगा आई स्क्वायर के वैल्यू का यूज़ करके फोस्टर सेकंड फॉर्म पर यूज़ होने वाले सर्किट एलिमेंट, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस पार्शियल फ्रैक्शन के फर्स्ट टर्म का यूज़ करके, जो कि कितना है B0/s, उसको यूज़ करके फोस्टर सेकंड फॉर्म के फर्स्ट एलिमेंट इंडक्टेंस L0 के वैल्यू को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे B0/s इज इक्वल टू, और हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि इंडक्टेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एडमिटेंस Y(s) के फॉर्म पे किस प्रकार से लिखा जाता है। तो लिख पाएंगे 1/L0 इंटू s। जब हम लोग इन दोनों टर्म का कंपैरिजन करेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर से s कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों को L0 का वैल्यू कितना मिलेगा। तो लिखेंगे 1/B0। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट टर्म, जो कि कितना है h इंटू एस, उसका यूज़ करके फोस्टर सेकेंड फॉर्म के लास्ट टर्म, जो कि कितना है C∞, उसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे इस स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के लास्ट टर्म को, जो कि कितना है h इंटू एस। और यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना होगा कि कैपेसिटेंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को एडमिटेंस Y(s) के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो लिखेंगे C∞ इंटू एस। अब हम लोग यहाँ पर दोनों टर्म को कंपेयर करेंगे तो दोनों टर्म से S क्या हो जाएगा, कैंसल, और हम लोगों को यहाँ पर C∞ का वैल्यू कितना मिलेगा, h मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के इंटरमीडिएट टर्म पर, जो कि कितना है समेसन i इज इक्वल टू 1 to n 2BIS/s² प्लस ओमेगा आई स्क्वायर के वैल्यू का यूज़ करके फोस्टर सेकेंड फॉर्म के सर्किट डायग्राम पर जो इंटरमीडिएट टर्म इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि हम लोग देख पाएंगे कि फोस्टर सेकेंड फॉर्म के इंटरमीडिएट टर्म पर हम लोगों ने इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, आपस में सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। तो उसके Y(s) या एडमिटेंस के फॉर्म को हम लोग किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो लिखेंगे Y(s) इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि कोई इंडक्टेंस कितना है Li, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा Li इंटू एस, और हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे कि एक कोई कैपेसिटेंस है जिसका वैल्यू कितना Ci, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा 1/Ci इंटू एस। तो यहाँ पर हम लोगों ने फोस्टर सेकेंड फॉर्म पर यूज़ होने वाले इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का Y(s) के फॉर्म पे उसके वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब हम लोग यहाँ पर इस एडमिटेंस फंक्शन Y(s) को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा S/Li डिवाइडेड बाई S² प्लस 1/Li इंटू Ci। अब हम लोग इस टर्म का जो पार्शियल फ्रैक्शन के इंटरमीडिएट टर्म है उसके साथ
कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2BIS अपॉन S² प्लस ओमेगा I²। तो अब हम लोग यहाँ पर न्यूमरेटर वाले टर्म को कंपैरिजन करेंगे। तो लिख पाएंगे S अपॉन LI इज इक्वल टू 2BIS। तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि दोनों के न्यूमरेटर पर कितना है S, जो कि क्या हो जाएगा कैंसल, और हम लोगों को LI का वैल्यू यहाँ पर से कितना मिल पाएगा। तो लिखेंगे 1/2BI। अब हम लोग यहाँ पर आगे दोनों के डिनोमिनेटर को कंपैरिजन करेंगे। तो दोनों के डिनोमिनेटर से S² वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे 1/LI इंटू CI इज इक्वल टू ओमेगा I²। यहाँ पर हम लोगों ने पहले ही LI के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है, जिसको अब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो लिखेंगे 2BI अपॉन CI इज इक्वल टू ओमेगा I²। अब हम लोग यहाँ आगे CI के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो CI इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 2BI अपॉन ओमेगा I²। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से एडमिटेंस Y ऑफ S के स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म का यूज़ करके फोस्टर सेकेंड फॉर्म के रियलाइजेशन के नेटवर्क में यूज़ होने वाले इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने समझा कि फोस्टर सेकेंड फॉर्म क्या होता है, फोस्टर सेकेंड फॉर्म के यूज़ होने वाले इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है, और फोस्टर सेकेंड फॉर्म को सॉल्व करने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।